एक दिन तुम्हें ये समझ आएगा कि सिर्फ एक बिजनेस आइडिया होना काफी नहीं होता, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों पर नहीं, लोगों की जरूरतों पर चलती है। कुछ लोग महीनों मेहनत करते हैं, लोगो बनाते हैं, ऑफिस लेते हैं, सोशल मीडिया पेज बनाते हैं, लेकिन लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही कोई खरीदता ही नहीं। फिर वो कहते हैं शायद मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन सच क्या है? बिजनेस किस्मत से नहीं, वैलिडेशन से चलता है। आप देख रहे हैं विजन राइज माइंडसेट, जहां हम बात करते हैं बिजनेस, साइकोलॉजी और जिंदगी की उन सच्चाइयों की जो आपकी सोच बदल सकती हैं। मान लो एक लड़के को कॉफी का बहुत शौक था। उसने सपना देखा एक प्रीमियम कैफे बनाने का। उसने लाखों रुपए लगाए, ब्यूटीफुल इंटीरियर, लग्जरी कप्स, स्टाइलिश फर्नीचर, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन 6 महीने बाद कैफे बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जिस एरिया में उसने कैफे खोला वहां लोग प्रीमियम कॉफी नहीं, अफोर्डेबल फास्ट फूड ढूंढ रहे थे। उसने अपना सपना समझा, कस्टमर की जरूरत नहीं। वैलिडेशन का मतलब होता है बिजनेस शुरू करने से पहले यह कंफर्म करना कि लोग सच में आपकी चीज खरीदना चाहते हैं या नहीं। अगर लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बिजनेस स्ट्रगल करेगा। तो बिजनेस शुरू करने से पहले ये 5 चीजें जरूर करो। पहला, लोगों से बात करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनकी जरूरत समझो। बिजनेस गैसिंग से नहीं, लिसनिंग से बनता है। दूसरा, पहले छोटा एक्सपेरिमेंट करो, फिर बड़ा एक्सपेंशन। पहले वैलिडेशन लो, फिर स्केल करो। पूरा बिजनेस शुरू करने से पहले छोटा वर्जन टेस्ट करो। अगर लोग छोटे लेवल पर पैसे देने को तैयार नहीं, तो बड़े लेवल पर भी प्रॉब्लम आएगी। तीसरा, सोशल मीडिया टेस्ट करो। एक सिंपल रील बनाओ, एक पोस्ट डालो, देखो लोग क्या महसूस करते हैं। कमेंट्स, शेयर्स, डीएम्स, ये सब मार्केट की आवाज होती है। चौथा, कंपटीशन से डरना मत। अगर मार्केट में पहले से लोग बेच रहे हैं तो इसका मतलब डिमांड है। बस ये समझो तुम क्या बेहतर कर सकते हो। और पांचवा, इमोशन नहीं डेटा देखो। कई लोग अपने आइडिया से इतना प्यार कर लेते हैं कि रियलिटी देखना बंद कर देते हैं। लेकिन बिजनेस में ईगो नहीं, अडैप्टेशन जीतता है। दोस्तों, बिजनेस वो नहीं जो सिर्फ तुम्हें अच्छा लगे। बिजनेस वो है जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए। तो अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जल्दबाजी मत करो। पहले समझो, फिर टेस्ट करो, फिर इंप्रूव करो और उसके बाद स्केल करो। क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी गलती है बिना वैलिडेशन के बिजनेस शुरू करना। लेकिन एक सवाल आता है, कैसे पता चले कि आपका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है? वैलिडेशन के कुछ संकेत होते हैं। जब लोग खुद आपके बारे में बात करने लगे तो समझो मार्केट आपको नोटिस कर रही है। जब लोग बार बार वही प्रॉब्लम बताने लगे जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व करता है, तो समझो आपने सही दर्द पकड़ा है। जब लोग पूछने लगे ये कब लॉन्च होगा, प्राइस क्या है, ऑर्डर कैसे करें, तो समझो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। जब लोग बिना डिस्काउंट के भी खरीदने को तैयार हो, तो समझो वैल्यू बन रही है। और सबसे बड़ा साइन, जब लोग आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपने किसी दोस्त को रेकमेंड करें, तो समझो आप सिर्फ बिजनेस नहीं बना रहे, ट्रस्ट बना रहे हो। एक इंपॉर्टेंट बात, हर बड़ा ब्रांड एक छोटे वैलिडेशन से शुरू हुआ था। हर सफल एंटरप्रेन्योर पहले कंफ्यूज था। हर बड़ा बिजनेस पहले छोटा एक्सपेरिमेंट था। इसलिए शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन विजन बड़ा होना चाहिए। गलतियां होंगी, लोग मना करेंगे, कुछ आइडियाज फेल भी होंगे, लेकिन अगर आप सीखते रहे, लोगों को समझते रहे और खुद को इंप्रूव करते रहे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि असली एंटरप्रेन्योर वही होता है जो सिर्फ सपना नहीं देखता, बल्कि दुनिया को समझकर उस सपने को रियलिटी बनाता है। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन सही दिशा नहीं जानता। और अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वो कौन सा बिजनेस है, या फिर
क्या आपने कभी ऐसा प्रोडक्ट देखा है जो अच्छा होने के बावजूद भी फेल हो गया? आपके हिसाब से उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? और एक बात बताओ, आप अगले एपिसोड्स में किस टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हो? सेल्स, ब्रांडिंग, कस्टमर साइकोलॉजी, मार्केटिंग, स्टार्टअप मिस्टेक्स, बिजनेस ग्रोथ? आपका कमेंट शायद अगले एपिसोड का टॉपिक बन जाए। और विजन राइज माइंडसेट को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कस्टमर्स खरीदते क्यों हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, क्योंकि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का गेम नहीं, साइकोलॉजी का भी गेम है।